नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर की एक बहुत ही तगड़ी कंपनी जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं पहले भी। एंड वो स्टॉक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, आईएक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक्स है मेरे पोर्टफोलियो में जो अभी भी है मेरे पास। एंड इस वीडियो के ऊपर अपडेट्स जो आई है हम उसको अपडेट के बारे में बात करेंगे, न्यूज़ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे एंड चार्ट्स पे क्या पोजीशन बन रही है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो फिलहाल इसका भाव जो है वो ऑलमोस्ट 2.33% ये ऊपर दिखाई दे रहा है। आज लगभग 8-9% की 8-9 पॉइंट की तेजी आई है इसमें। एंड इसको मैंने जो वीडियो बनाई थी वो लगभग 370 के आसपास बनाई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपन पहले इसके न्यूज़ के ऊपर कि इसमें न्यूज़ क्या है। देखो न्यूज़ ये है, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट में मिल जाएगा कि आई एक्स राइज आफ्टर द डिसेंट बिज अपडेट फॉर द जून। अब देखते हैं अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है जून 2021 में वो 48% ईयर ऑन ईयर परसेंट से बढ़ा है। ठीक है, अब देखो आई एक्स करती क्या। आई एक्स बेसिकली जो बिजनेस है वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज है। मतलब पावर जो ट्रेडिंग होती है पावर पावर्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी बायर सेलर को कनेक्ट करने की एक प्लेटफॉर्म है जिसको रेगुलेट करती है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है प्लस सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज करती है। तो उसी का जो अगर बात करें तो जो वॉल्यूम है 48% ईयर ऑन ईयर राइज हुआ है और ये और बढ़ेगा बिकॉज अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी फर्स्ट राइज वैसे ही कंपनी में जो इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है ये और बढ़ेगी। अभी 48% यहाँ पे राइज दिखाई दे रही है, बट एज पर बोला भी जा रहा है कि ये आगे इसकी ग्रोथ और बनी रहेगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइन है। अब इसके ऊपर हम चलते हैं इसके चार्ट पे, कि चार्ट पे क्या बता। देखो सब इसका मंथली चार्ट है, बहुत ही पुरानी लिस्टिंग कंपनी नहीं है, बस 2017 की ही लिस्टिंग कंपनी है। वो 100-150 में लिस्टेड हुआ था कंपनी है लगभग। उसके बाद मार्च 2020 में 111 रुपये का लो बनाया था और उसके बाद से एक अच्छा खासा रनअप लिया है, ऑलमोस्ट वहाँ से 400% रिटर्न दिया है। और इसने हाई जो मारा था वो मई में 413.65 का हाई मारा था। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके वीकली चार्ट पे। तो देखो वीकली चार्ट पे हमने इसको हटाया था फिलहाल। देखो स्टॉक ने ऊपर से हाई मारने के बाद नीचे बहुत सारी बल्क डी हुई तो स्टॉक ने लो भी बना दिया था 343 का। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक का मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं इसको ज़रा एक बार मार्क कर लेता हूँ 343 का। ठीक है, एक बार चलते हैं अपन डेली चार्ट पे। देखो डेली चार्ट पे फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक एक रेंज अमाउंट में है, लगभग ऊपर की तरफ 413 के में और नीचे में 343 के ऊपर। तो इसी रेंज में काफ़ी दिन से है, बट फिलहाल देखो तो स्टॉक एक डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड मुझे दिख रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो ये वाली, देखो स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है। और मैंने इस जब ये स्टॉक इतना लो बनाया था मैंने तब भी एक वीडियो बना के ढाला था कि इसको आप बाय करो लॉन्ग टर्म के लिए। जो भी टारगेट होंगे वो यहाँ से ऑलमोस्ट 2 से 3 गुने के टारगेट होंगे। मैं पर्सनली इतना मान के चलता हूँ कि हाँ ये स्टॉक में इतनी पॉसिबिलिटी है इतना भी जाने की। ठीक है, अभी आप देखो तो स्टॉक एक रेंज बाउंड में है, ये जस्ट इसका एक ब्रेकआउट मुझे लग रहा है यहाँ पे। स्टॉक एक रेंज बाउंड में चल रहा है और अगर अपने पोजीशन बना के रखिए तो इसको आप आराम से होल्ड कर लो 350 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 350 रुपये के स्टॉप के साथ इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। इसको स्टॉक गिरने वाला तो है नहीं, एज पर द चार्ट तो वही लगता है। और बिजनेस पोटेंशियल देख के भी लगता है कि यार इतनी जल्दी तो कंपनी, आई मीन इतनी जल्दी तो स्टॉक गिरने वाला है नहीं। और काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद हो सकता है यहाँ से एक अच्छी खासी मूव दे स्टॉक, थोड़ा सा अभी नीचे आके एक अच्छी खासी मूव देते हुए ऊपर जाए और अपना ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर दे। ठीक है, एक बार हम लोग चेक करते हैं इसका मूविंग एवरेजेस क्या बता रहा है। तो देखो मूविंग एवरेजेस जो है, इसको हटा देते हैं। देखो मूविंग एवरेजेस जो है, जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है, 50 दिन की मूविंग एवरेज है, ऑलमोस्ट दोनों एक जगह पे आ गई है। एंड ये लेवल जो है वो लगभग 372 का लेवल अभी बताया जा रहा है। ठीक है, 100 और यहाँ पे 100 दिन की मूविंग एवरेज 347 रुपीज़ की है। तो मैं आपको इसी का स्टॉप लॉस रखने के लिए बोल रहा हूँ अगर इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन के लिए। देखो फ्रेश पोजीशन के लिए आपको जो करना है वो कर सकते हो, आप इसमें ही बाय कर सकते हो। आप बाय ऑन डिप्स है, थोड़ा सा ऑल मिल जाए तो आप इसको आराम से 350 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा स्मॉल स्टॉप लॉस चाहिए तो आप लगभग इस जोन का भी स्टॉप लॉस लेके रख सकते हो, जो कि अराउंड जो प्राइस आ रहा है ये लगभग आ रहा है 367, अराउंड 370 का। तो 370 का भी स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से बाय कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा पहला वो रहेगा 413, इसका जो हाई है ऑल टाइम हाई, इसको ब्रेक करने वाला है लगभग आने से 2 से 3 महीनों में। और उसके बाद ये आपको 600 से 700 रुपये में दिखेगा ये स्टॉक। ठीक है, इसको आप अपना ज़रूर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रख सकते हो, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पास रिटर्न की। तो देखो पास रिटर्न जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक्टर जो है एनर्जी एक्सचेंज का सेक्टर है, आज लगभग 2.16% ऊपर दिखाई दे रहा है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में ये स्टॉक लगभग 1.55% ऊपर दिखाई दे रहा है।
एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग ऑलमोस्ट 10% ऊपर दिखाई दे रहा है। एंड ईयर टिल डेट की बात करें 2021 में ये स्टॉक लगभग 71% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक साल की बात करूँ तो एक साल में स्टॉक ने 107.75% के रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करूँ तो 3 साल में रिटर्न जो दिखेगा वो लगभग 140% की रिटर्न दिखेगा। और 10 साल की रिटर्न मुझे लगता नहीं कुछ दिखेगा, बिकॉज उतनी पुरानी लिस्टिंग कंपनी है ही नहीं। ठीक है, देखो एक मिड कैप स्टॉक है, 11,516 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। ठीक है, नीचे आके एक बार हम लोग इसका रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट जो इसका अगर हम लोग ईयर टू ईयर कंपेरिजन करें तो देखो नेट सेल्स में भी 10% की बढ़त आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट 11% की बढ़त आई है। नेट प्रॉफिट में भी इसमें 5% की ऑलमोस्ट 5.81% की बढ़त आई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट मुझे फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो रिजल्ट उन्हें खास नहीं है, बट ये और ज़्यादा भी बढ़ सकेंगे यहाँ से। ठीक है, देखो प्रोमोटर की कोई होल्डिंग नहीं है, बिकॉज कंपनी को एफ ऑन करते हैं। मार्च 2021 में 7% इंक्रीज हुआ है एफ में, इसमें 36.81%। म्यूचुअल फंड के पास 15.12% इसकी स्टेक है। म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट 5% स्टेक घटाई है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 35.28% की स्टेक है। अदर्स के पास 0.35% की। और डी के पास 12.44% की। मेजोरिटी शेयर होल्डर एफ के पास है 36.81% की। गिरवी रखे कोई भी साइकिल ऑफ प्रॉब्लम इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड की 14 ईसीबी स्कीमों के पास 15.12% की स्टेक है। यानी कि अगर आप एवरेज निकालो तो हर एक म्यूचुअल फंड के पास 1% से ज़्यादा की स्टेक है। ठीक है, एफ की बात करें तो 145 एफ के पास 36.81% की स्टेक है। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग नन दिखाई दे रही है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो डालमिया पावर लिमिटेड के पास है 8.18% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 11.9% की स्टेक है। देखो ये एक पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है, इसको आप आराम से रख सकते हो। यहाँ से स्टॉक अगर आपको आने वाले 3 से 4 साल में अगर आपको 1000 रुपये भी दिखाए तो वो पॉसिबल है इस स्टॉक के लिए। फिलहाल थोड़ा सा नीचे का स्टॉक रखना है तो आप 300 का 350 का रखो। अगर उससे भी थोड़ा सेफ खेलना है तो ये आप 320 का भी रख सकते हो। हालांकि उतना नीचे रखने की जरूरत है नहीं, 350 इनफ है। ठीक है, तो वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर ना चलेगा सब्सक्राइब करें ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।